नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले के करीब 20 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर फौज ने साजिश के सबूतों को जमा कर लिया है। जैश के 2 आतंकियों की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन बीएसएफ के कांस्टेबल नितिन ने जिस पराक्रम के साथ आतंकियों को खदेड़ दिया, वो वीरता गाथा बरसों तक याद रहेगी। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। शहीद नितिन, बारामूला का हमला और उसका वो परिवार जिसे उसके लौटने का इंतजार था। वतन की मिट्टी के लिए कुर्बान होने वालों के घरों पर जब शहादत की खबर पहुंचती है तो ऐसे ही चित्कार मचता है। बुजुर्ग माँ बाप का जैसे सब कुछ लुट गया। बेटे की मौत की खबर आई तो बाप बुरी तरह बिलखने लगे। तस्वीर को महसूस कीजिए। जवान बेटे की मौत से बड़ा दुख नहीं होता। जीते जी बेटे की अर्थी देखने की हिम्मत कहां होती है, पर पिता को आभास है कि बेटा देश के लिए न्यौछावर हुआ है। फिर फोन लगाओ तो फोन नहीं भी उठाओ। मैं कब अधिकारी ने कब लड़कों ने फोन उठाओ, तब उन्हें बताई, तब हमने जानी लला मेरे चले। रोज कही दैया मम्मी छुट्टी नहीं मिलती, दैया हमारे बेटा की हमने बात करवाए दे, मेरा बेटा मेरे खाली मिल जाए दैया। क्या कहना चाहेंगे? बेटा चाहिए मुझे। हाँ मेरा बेटा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरा बेटा कब को छुट्टो गया दैया। आंसुओं का सैलाब आ गया। घर की महिलाएं, रिश्तेदार सब गमगीन हो गए। शहीद जवान नितिन की शादी अब तक नहीं हुई थी। परिवार में माँ बाप के अलावा एक भाई और बहन हैं। परिवार वालों के मुताबिक उन्हें बहुत जल्द छुट्टी पर आना था। वो परिवार वालों के साथ दिवाली मनाने का वादा करके गए थे। सुबह फोन आया 7:30 बजे, उधर से फोनदार जानकारी मिली तो बताया कि आपके भाई की गोली लगी और वो हॉस्पिटल भर्ती है। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, वो फिर फ़ोन ही उठा गया। फिर दोबारा ऊपर से ही फ़ोन अधिकारी ने किया। शहीद नितिन 2013 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। अब उनका नाम उन शूर वीरों में शुमार हो गया है जिनकी बहादुरी के किस्से हमेशा याद किए जाएंगे। बारामूला से कमलजीत संधू और अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। बारामूला में ग्रेनेड हमला झेलकर जिस शेर दिल सैनिक ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, वो अब हमारे बीच नहीं है। बीएसएफ के कांस्टेबल नितिन कुमार महज 24 साल के थे। हमले में वो मारे गए, लेकिन उन्होंने वीरता और बहादुरी का नया अध्याय खोल कर रख दिया है। नितिन के फौलादी हौसले के आगे आतंकी तो भाग निकले, लेकिन शहीद के बुजुर्ग माँ बाप अब सदमे में है। शहादत पर गर्व जरूर है, लेकिन रह रहकर वो बातें याद आती हैं जहां उनका बेटा उनके दिलो दिमाग में अभी भी बसा हुआ है। क्या कहा शहीद नितिन की मां ने? उन्होंने एक बार फिर से सरकार से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान को इस हमले के लिए करारा जवाब जरूर मिलना चाहिए। हाँ फिर कल लला इधर से लग नहीं रहो तो फोन होंगे तो आए नहीं पान तो लला को। हाँ लला देखिए लला की भाई नहीं बांधते फोन, सुबह लला ने उठाओ ही नहीं, तब सबने ने
मोय कछु बताओ नहीं का उन्हें। आज सुबह कैसे जानकारी हो पाई? दैया हम नहीं जानकारी किसी नहीं बताई कुछ। अच्छा, हाँ। कब आखिरी बार आपके घर आए हुए थे? बेटा मेरो होली वहाँ आओ तो हाँ शादी थी मेरी बहन की बिटिया की, तब से नहीं आओ। लला को छुट्टी रोज कही दैया मम्मी छुट्टी नहीं मिलती। दैया हमारे बेटा की हमने बात करवाए दे, मेरो बेटा मेरो खाली मिल जाए दैया। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा चाहिए मोए। हाँ मेरे बेटा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरे बेटा कब को छुट्टो गया दैया। और आखिर बारामूला में कल रात हुआ क्या? वहां हमले में आतंकियों ने दो तरफ से हमला किया। आतंकियों का पहला गुट कैंप के मुख्य गेट पर पहुंचा तो दूसरा गुट दरिया के रास्ते पीछे से सुरक्षा बलों पर हमला कर रहा था। लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस बार वो कैंप के अंदर दाखिल नहीं हो सके। सुरक्षा बलों ने उनकी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने झेलम नदी को जरिया बनाया। आतंकी हथियारों समेत झेलम नदी के रास्ते हेडक्वार्टर तक पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। ये ही वो रास्ता है, झेलम का जो रास्ता, उससे बताया जाता है कि आतंकियों ने पीछे की तरफ से हमला करने की कोशिश की थी। तो हम आपको एक अलग एंगल दिखा रहे हैं कि किस तरह से आतंकी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सेना को एक जीपीएस डिवाइस, एक कटर और एक कंपास मिला है। इसके अलावा आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की गई AK-47 की एक खाली मैगजीन भी बरामद हुई है। इस हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि जख्मी जवान खतरे से बाहर बताया जा रहा है, जो आरआर कैंप अस्पताल में भर्ती है। आज तक 46 राष्ट्रीय राइफल्स के मुख्यालय पर उस जगह पर भी पहुंचा जहां से एनकाउंटर की शुरुआत हुई थी। आज तक की टीम ठीक उसी बंकर पे आ पहुंची है जहां पे आतंकी हमला सबसे पहले हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ये टीम जांच करने के लिए पहुंची है। इस पे पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होगी। अब याद रखिएगा, एक कटर मिला है, जीपीएस, कंपास, AK-47 की मैगजीन मिली है। हथियारों से लैस आतंकियों का इरादा बड़ा नुकसान पहुंचाना था, लेकिन चौकन्ने जवानों ने नापाक इरादे नाकाम कर दिए। हमारी जो अलर्टनेस है वो पूरी की पूरी अलर्टनेस इससे भी पता चलता है कि जो कल उन्होंने कोशिश की उसमें वो नाकामयाब रहे। चौकस जवानों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद दो आतंकी भाग निकले। कमलजीत संधू के साथ अंकित त्यागी, बारामूला, आज तक। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह 90 दिनों में चौथी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस बार वो लेह में लोगों से कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। राजनाथ ने दावा किया कि सुरक्षा बल आतंक का हर हिसाब लेने को बिल्कुल तैयार है। रविवार रात आतंकियों ने सेना के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की और सोमवार दिल्ली में बैठकों के दौर के बाद राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के लेह पहुंचे। गृहमंत्री ने साफ संदेश दिया कि आतंकियों की हर हरकत का जवान कड़ा जवाब देने में सक्षम हैं। बारामूला में आज बारामूला और आरएसपुरा, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। राजनाथ सिंह लेह और करगिल के 2 दिनों के दौरे पर हैं। लेह रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की जानकारी ली। इस बीच आई खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला करने की साजिश बना रहे हैं और पाकिस्तान बड़े हमलों को जल्द से जल्द अंजाम देना चाहता है। इसके अलावा आर्मी सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर सेना की रिजर्व बटालियन भेजे जाने की भी खबर है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली के VIP इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
बारामूला में हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी आप देख सकते हैं राजपथ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ये बैरिकेड्स सुबह ही लगाए गए हैं। कोई भी विजिटर्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है। अमूमन राजपथ तक जो है राष्ट्रपति भवन तक परमिशन होती है विजिटर्स को जाने की, पर आप देख रहे हैं तमाम जो विजिटर्स आए हैं उनको कोई परमिशन नहीं है ऊपर जाने की। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तिल मिलाया हुआ है और सूत्रों के मुताबिक वो जल्दी से जल्दी भारत में सैन्य ठिकानों और भारत के बड़े शहरों में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देना चाहता है। मौसमी सिंह के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। और इस सबके बीच जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान एकदम बौखला गया है, बदले की आग में जल रहा है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। बीएसएफ ने सीमा पार करने की आतंकियों की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। गुरदासपुर में देर रात आतंकी सरहद पार करने की फिराक में थे, लेकिन बीएसएफ ने ऐसा जवाब दिया कि वो बोरिया बिस्तर लेकर वापस पाकिस्तान भाग खड़े हुए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आतंकी लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन सेना के चौकन्ने जवानों का हौसला बार बार उन्हें कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर रहा है। गुरदासपुर में देर रात सरहद पर बीएसएफ ने हलचल देखी तो फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से कोई फायरिंग नहीं हुई। संदिग्ध आतंकी मौके से बचकर निकल गए। कल रात में जो चक्री बॉर्डर आउटपोस्ट है बीएसएफ की, उस पे 7 से 8 बंदों की मूवमेंट जो है 10:30 पौने 11 के दरमियान नोटिस हुई थी। उनका थर्मल इमेजर होता है जो बेसिकली वीडियो कैप्चर भी करता है। सूत्रों के मुताबिक चक्री सीमा चौकी पर 6 से 8 संदिग्ध सीमा पर मंडराते देखे गए। थर्मल इमेजिंग में इन लोगों की तस्वीरें देखने के बाद बीएसएफ के जवानों ने 51 mm के 3 मोर्टार, 8 राउंड एलएमजी और कुछ राउंड AK-47 से संदिग्धों पर दागे। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीमा के नजदीकी गांव में बसे लोगों का कहना है कि रात 2 बजे फायरिंग की आवाज सुनी गई। फिलहाल इलाके में डर का माहौल है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो लोगों ने थोड़ा जिहा दहशत का माहौल थोड़ा जिहा पिया माड़ा जिहा, ते बाकी ठीक ठाक है, कोई घबराए नहीं की गल तो। बाकी जो होएगा देखी जाएगी, अहीं नाल सरकार दे। फिलहाल सरहद पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस और सेना के जवान मिलकर इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। फेंसिंग के उस तरफ पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है और वहां पर हीर बीओपी है पाकिस्तान की, जो वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहां पर हीर बीओपी है और उसके पीछे कसूर का ये इलाका शुरू हो जाता है और यहीं से घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसे फिलहाल बीएसएफ की अलर्टनेस ने निष्काम कर दिया है, विफल कर दिया है और एक संदेश दिया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की ये साजिशें किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होंगी। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चक्री पोस्ट, भारत पाकिस्तान सीमा, आज तक। पोरबंदर में तटरक्षक दलों ने पाकिस्तान की तरफ से आती संदिग्ध नाव को कब्जे में लिया। इस नाव में 9 लोग सवार थे। अब खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं कि ये कैसे भारतीय इलाके में दाखिल हुए और आखिर इनका मकसद क्या था। समंदर में पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव। पोरबंदर तटरक्षक के हत्थे चढ़े पाकिस्तानी। नाव पर सवार 9 पाकिस्तानी गिरफ्तार। सीमा पर तनातनी के बीच अरब सागर में भारतीय सीमा के अंदर भटकती ये पाकिस्तानी नाव है। पोरबंदर तटरक्षक की गश्ती दल को ये भारतीय इलाके में दिखी। इससे पहले कि ये वापस पाकिस्तान की तरफ मुड़ती, सुरक्षा बलों ने इसे कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि नाव पर 9 पाकिस्तानी सवार थे। तटरक्षक दल ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले इन लोगों से तटरक्षक दल ने पूछताछ की। खबर है कि उन्हें खुफिया एजेंसी के हवाले कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी बोट कराची से निकली थी। कराची से समंदर के रास्ते पोरबंदर तक की दूरी 281 नॉटिकल माइल्स है। कराची से निकलने के पहले ही दिन पाकिस्तानी बोट भारतीय समुद्री इलाके में दाखिल हो गई। इसकी रफ्तार तेज थी, यही वजह थी कि इस पर शक हुआ।
इसके बाद तटरक्षक दल ने इसे ट्रैक करना शुरू किया और फिर अचानक नाव को घेरकर 9 पाकिस्तानी नागरिकों को दबोच लिया। अब जांच की जा रही है कि ये मछुआरे हैं या फिर आतंकी। जांच इस बात की भी कि आखिर नेविगेशन से लैस होने के बावजूद वो कैसे भारतीय इलाके में दाखिल हो गई। पोरबंदर में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। अमन मणि यूपी की नौतनवा विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके पिता अमर मणि यूपी से 4 बार विधायक रह चुके हैं। अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अमर मणि के बेटे अमन मणि को भी उनकी पत्नी सारा की मौत होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अमन मणि ने सारा से 2013 में अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी और जुलाई 2015 में सारा की एक संदिग्ध कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।